3 का 8, 3 का 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें an दिया हुआ है, यही ना है, an बराबर है 4 है, d बराबर है 2 और Sn बराबर है कितना है -14। आपको निकालना है n और a, यही ना, यही दोनों आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला लगा लो कि an बराबर a प्लस n घटाओ 1 इंटू डी। an हो गया हमारा 4, a प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है 2। ठीक है, यानी कि 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2 लिख सकते हैं। ये 2 से दोनों में गुना हो जाएगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब 2 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n बराबर 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, या a बराबर 6 माइनस 2n लिख सकते हैं इक्वेशन 1। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत है? समझने में कोई दिक्कत है तो यही बताइएगा तो समझा देंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब आ जाइए Sn वाले फॉर्मूला। Sn बराबर होता है n/2 इंटू हम a प्लस an लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ हो गया -14 है Sn का वैल्यू। अब बराबर n/2 इंटू a क्या है, a अभी हम लोगों ने निकाला है 6 माइनस 2n, अब प्लस an कितना है। कोई दिक्कत है? यहाँ पर a का वैल्यू है, तो a का वैल्यू इतना था, कहां से, यहाँ लिख देंगे 1 से। क्या चलो आगे बढ़ते हैं। -14 बराबर n/2, 4 और 6 मिलके हो जाएगा -2n। अब 2 कॉमा लेके यहाँ पर काटना पड़ेगा, क्या करोगे, n/2 गुना 2, यहाँ 5 माइनस n बच गया, यहाँ -14 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो इधर गुना करोगे तो हो जाएगा 5n माइनस n का स्क्वायर, इधर क्या हो गया -14, सबको इधर लाते हैं तो हो जाएगा n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर। कोई दिक्कत? अब गुणनखंड विधि लगाएंगे, n² माइनस 7n प्लस 5n माइनस 14 बराबर 0। बीच में गैप कितना आना चाहिए, गैप 5 का आना चाहिए ना, और गुना करने पर कितना आना चाहिए 14, तो 7 दूना 14, यहाँ पर क्या होगा 2। अब ठीक है, कॉमा ले लेते हैं, n इंटू n माइनस 7 प्लस 2 इंटू n माइनस 7 बराबर का n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 बराबर का n बराबर -2 और 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो n का मान 2 हो सकता है माइनस में? नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, n का मान 2 अमान्य हो जाएगा माइनस में। माइनस में क्या होता है, n का वैल्यू नहीं होता है, अमान्य होता है, बटन में भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 7, यही हमारा हो गया एक आंसर। और देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से a इक्वल टू
6 माइनस 2 इंटू एन कितना है, देख रहे हो ना, यहाँ एन के बदले 7 रख दिया, क्या हो जाएगा 6 माइनस 14 बराबर माइनस, ये निकालना था और ये निकालना था, यही दोनों आंसर है। कोई दिक्कत है, चेक कर लो। एक बार चेक कर लो, है ना। चलो अब बताओ, अब क्या दिक्कत है, और समस्या बताओ। अभी 3 में भी और समस्या है, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां दिया गया है a12 बराबर 37 है, किसी AP का 12वां पद है 37, ठीक है। उसके बाद है D का मान दिया गया है 3, D बराबर क्या है 3। आपको क्या निकालना है, D और S13 निकालना, A और S12 आपको निकालना है। A बराबर क्या है और S12 निकालना है, यानी SN है। N का मान देखिए 12 यहाँ भी है और 12 यानी SN है, N है, दोनों सेम। अब देखिए इस पद से हम आगे बढ़ते हैं। A12 बराबर 37, इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस 11D हुआ कि नहीं हुआ। A12 को A प्लस 11D लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। तो 11D A प्लस 11 गुना D कितना है 3 है, अब बराबर कितना, तो A प्लस 11 तिया बराबर, और A बराबर कितना हो गया 37 माइनस, तो A बराबर कितना हो गया, ये हमारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ। A निकालना था, हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पर S12 तुमको निकालना है, क्या निकालना है S12, यानी यहाँ n रहता था, आप लिखते थे Sn बराबर n/2, ये बराबर का चिन्ह है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि यहाँ जो है ना वही n है, ठीक है। तो जब आप 12 निकालोगे ना तो ये 12/2 होगा, क्योंकि n/2 जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत। 2a 2 गुना a कितना आया है अभी 4, प्लस 12 घटाओ 1 और गुना में कितना 4, डी का वैल्यू नहीं 3, डी का वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, कैंसिल हो जाएगा 6 इंटू 4 गुना प्लस 12 में से क्या 11, 11 तिया 33, यानी कि 6 गुना कितना हो जाएगा 41, 33 और 8 गुना कर दो, क्या हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौका 24, यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लो है कि नहीं, देख लो एक बार। अब दिमाग नहीं लगाओगे तो तुमको आ जाएगा, ये भी सही नहीं है, हालांकि बहुत इजी सवाल है, टफ तो नहीं। और बताओ, 8 में से पूछना है पूछ लो, लेकिन बनाए होगे, ट्राई किए होगे तब ना, एक दिन तो छोड़ा था आपके लिए कि आप देख लो एक बार, ऐसा नहीं था कि एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम्पल है, हमने बताया है आपको 2 क्वेश्चन, आज भी बता रहे हैं, कल भी बताएंगे, बोलो। 8 में और कोई सवाल है क्या, क्या जी 8 में, 8 में और कोई सवाल है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में और कोई सवाल है क्या, इसी का 10 नंबर, ओके बता देते हैं।
यहाँ L बराबर 28 दिया गया है, इसी का 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। L बराबर है 28 और S बराबर है 144, S बराबर है 144। क्या निकालना है? 9 पद हैं, यानी कि n हो गया, n बराबर हो गया हमारा 9। आपको क्या फाइंड आउट करना है? a निकालना है। सिर्फ आपको क्या निकालना है? a निकालना है। देखो एक फॉर्मूला उस दिन लिखे हुए थे कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an लिखे थे, जहां L बराबर an होता है, यह भी बताए थे। तो n का मान हो गया 9, तो S9 बराबर यही S हो गया, n जो वैल्यू निकालना है ना उसी पर S हो गया। S9 बराबर n/2 यानी कि 9/2। a कितना है? नहीं मालूम है। an यानी कि ये L है, ये क्या है? 28 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। इधर 2/9 इधर ला दो, बराबर कितना हो गया? a प्लस 28 हो गया कि नहीं? 9 से कटे गए, 9 एकम 9 और 9 छक 54, 16 दूना आप प्लस नहीं माइनस, बराबर क्या हो जाएगा? यानी a बराबर यही लाना था। तो और बोलो, और बताओ। 8 में और सॉरी 3 में नहीं ना। अब देख लो इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। कल 4 बताया था ना। एपी का प्रथम पद 5, यानी कि a बराबर है 5। प्रथम पद को a कहते हैं ना, कोई डाउट है? अंतिम पद 45, यानी an बराबर कितना है? 45 और योग 400 है, यानी कि Sn बराबर है हमारा 400 है। कोई दिक्कत नहीं। आप पदों की संख्या और सार्व अंतर निकालें। आपको जो निकालना है वो n निकालना है और d निकालना है, यही दोनों ज्ञात करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले तो आपको n का वैल्यू निकालना है। जहां पर भी an दिया हुआ है और Sn दिया हुआ है, वहां पर ये वाला सूत्र लगाइए, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an का। तो ध्यान से देखो, a मालूम है, an मालूम है, Sn मालूम है, तो n नहीं निकलेगा? ही निकलेगा। जब n का वैल्यू निकल जाएगा तो d का वैल्यू आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप लगा दोगे कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब an मालूम है, a मालूम है, n भी मालूम हो जाएगा यहां से, और d निकाल लोगे। बना के बताएं? बना के बताएं है? चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग n निकाल लेते हैं। क्या? तो क्या लिखा था? Sn बराबर है 400, डायरेक्ट मान रखते हैं 400, ये अलग हो गया, दूसरे वाला में लगाएंगे, बराबर n/2 और a का वैल्यू कितना है? 5 है। अब प्लस an का वैल्यू कितना है? 45। चलिए, 400 बराबर n/2 गुना कितना हो गया? 50, 25 दूना, अब हो गया 400/25 बराबर का, अब देखो 25 से कट जाएगा, 25 एकम 25 और 25 छक 150, यानी n बराबर 16। n का वैल्यू हमको निकल गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n घटाओ 1 इंटू डी, क्योंकि d का वैल्यू निकालना है। यहाँ n निकल गया, अब d निकालना है। तो an कितना था? 45 था ना। 45 बराबर 5 प्लस n आ गया था 16 माइनस 1 इंटू डी। 5 इधर आएगा तो 45 माइनस 5 बराबर इधर हो गया 15 गुना, होगा कि नहीं होगा? घटाओगे तो कितना हो गया?
40/15 बराबर का 5/3 और 5/8 अर्थात D बराबर हो गया 8/3। चेक कर लो एक बार आंसर, D का मान और N का मान चेक करो है क्या। है कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसी पर बना कि नहीं बना, गुना भाग भी नहीं कर सकते हो, है ना कि नहीं है। चलो उतारो, और नहीं समझ में आया तो एक बार और पूछ लो। चलिए अब कौन देखें, पांच तक हो गया, 6 नंबर। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद यानी कि ए बराबर है 17 और एन बराबर है 350। यदि सार्व अंतर 9 है अर्थात डी बराबर है 9, तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है आपको निकालना है। एन बराबर क्या है और एस एन बराबर क्या है, क्या निकाल पाएंगे आप? नहीं निकलेगा। आप एक फॉर्मूला लगाना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो, एन मौजूद है, ए मौजूद है, डी मौजूद है, एन निकाल लोगे, एन निकल जाएगा तो एस एन भी निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलो 7वां सवाल, एस एन के लिए तो फॉर्मूला जानते ही, कौन सा लगाओगे? एस एन बराबर एन बाई 2 लगा देना, ए प्लस एन लगा देना, क्योंकि दोनों मालूम है, ए भी मालूम है और एन भी मालूम है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। करा कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालो। आपको निकालना है एस 22 बराबर क्या होता है, जिसमें डी 7 है, इसमें क्या है, डी बराबर है 7 और 22वां पद 149 है, यानी कि ए 22 बराबर 149 है। देखिए भूलियाने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन भारी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 21 डी होगा बराबर 149, ए प्लस 21 गुना डी कितना है बराबर 149, ए प्लस 7 एकम 7 7 दूना 14 बराबर 149, यानी ए बराबर 149 माइनस 100, यानी ए बराबर कितना हो गया 2 हो गया, डी बराबर कितना हो गया और एन बराबर कितना हो गया 22 हो गया। तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओगे। एन क्या है 22 है, ए क्या है 2 है, डी क्या है 7 है, तो आंसर नहीं आएगा। छोड़ दें कि ला दें, 2 लाइन का बात है, कहोगे तो लाने में भी कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ भूलिया दिया, आपको चकरा रहा है कि आप उलझ जाइए, लेकिन कुछ कीजिएगा तभी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आ जाए। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो, 8वां क्वेश्चन है। आपको निकालना है एस 51 बराबर क्या होगा, जिसमें एन का वैल्यू ऑटोमेटिक 51 हो गया कि नहीं हो गया। दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। ध्यान से देखो, a2 बराबर है 14, इसका मतलब है a प्लस डी बराबर क्या हो गया 14 हो गया। तीसरा पद यानी कि a3 बराबर क्या है 18 है ना, 18 है, तो यहाँ a प्लस 2d लिखोगे कितना 18, घटाओगे माइनस माइनस करोगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस d बराबर -4 अर्थात d बराबर क्या आ गया, d का मान एक इसमें रख दो, मान लो समीकरण 1 था ये 2 था, है ना, तो d का मान इसमें रखोगे, d का मान 1 में रखने पर क्या करोगे, यहां पर रखोगे तो a प्लस डी कितना आया 4 बराबर 14, यानी a बराबर कितना आएगा, d का मान 4 आ गया, a का मान क्या आ गया 10 आ गया ना, और n बराबर क्या 51 है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n बाई 2 51/2 इंटू 2a, ए के बदले क्या लिखेंगे 10 प्लस
51 माइनस 1 डी कितना था 4, गुना भाग कर लो, कटापीटी कर लो, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। उतार लीजिए, 8 तक करके आइएगा, ठीक है। आगे भी होगा तो बनाइएगा, नहीं होगा तो फिर आपको कल समझा देंगे। कुछ देखते हैं आगे। ये भी पढ़ रहे हैं और क्लास 10 एक्सरसाइज है, इसका अंतिम एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। चलिए, कल कहाँ तक देखे थे, 8 तक देखे थे, आज हम लोग 9 नंबर देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पद का योग यानी S7 है, बराबर क्या है 49, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 17 पदों का योग 289 है, S17 बराबर 2, 8 और 9, तो Sn बराबर क्या होगा, यही ज्ञात करना है। देखो, इसका आंसर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो, कैसे, जो यहाँ है उसी का स्क्वायर है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 7 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो यहाँ n का स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर होगा हमारा। लेकिन ऐसे नहीं बता सकते आप, ऑब्जेक्टिव में ये लगा सकते हैं कि 7 पद का योग 49 है, 17 का 289, 17 का स्क्वायर होता है, 17 गुना 17 289 होता है, तो n का n गुना n यानी n स्क्वायर होगा, वही आंसर होगा। अब ध्यान से देखो, ये तो समझने के लिए हो गया। S7 बराबर 7/2 n/2 सूत्र होता है, इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, होगा ना। तो S7 7 पद का योग 49 है, तो यहाँ 49 लिख देते हैं इसके बदले, कि कोई दिक्कत है। चलो थोड़ा सा इसको हम लोग इधर बढ़ा के लिखते हैं, S7 के बदले हम लोग 49 लिख देते हैं, बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इन सब में से 2 कॉमा ले लो, तो ये हो जाएगा 2 गुना 7/2 इंटू a प्लस 3d, होगा कि नहीं होगा। और इधर तो 49 है ही, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 7 से 7 सते, अर्थात a प्लस 3d बराबर 7 इक्वेशन 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अगर प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो इसको ऐसे न बना करके सीधे लिख दो a बराबर 7 माइनस 3d इक्वेशन 1, जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट a का मान रख देंगे। उसी तरह से S17 का मान 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, होगा कि नहीं होगा। जहां 17 n था वहां पर 17 रख दिया। अब देखो S17 का मान दिया है 289, और इधर ला देते हैं 17/2 को, या फिर रहने दो, उधर रहने दो, 17/2 इंटू 2a प्लस 16d हो जाएगा, 289 बराबर 17/2, इसमें से 2 कॉमा ले लिए, a प्लस 8d हो जाएगा, होगा 2 से 2 कैंसिल, 17 गुना 17 289, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, आ रहा, तो इधर बच गया 17, उधर बच गया a प्लस 8d, इसका अर्थ हो गया a प्लस 8d बराबर का 17। अब ध्यान से देखो a बराबर क्या है, a बराबर है 7 माइनस 3d, तो यहाँ a के बदले लिखेंगे 7 माइनस 3d अब प्लस 8d और बराबर 17, यहाँ लिख देना 1 से, क्योंकि 1 से हमने a का मान पुट कर दिया है कितना 7 माइनस 3d, कहां से, यहां से, देखो ठीक है। अब देखो 7 को उधर भेज दिए तो 17 माइनस 7 हो गया,
8 में से 3 गया तो 5 डी, कितना हो जाएगा डी बराबर ये हो गया 10 और 5 इधर बटा में यानी कि 2। डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो, डी का मान 1 में रखने पर ठीक है, एक यहां पर है अर्थात ए बराबर 7 माइनस 3 डी, यही ना है। तो डी कितना है, डी है हमारा 2, तो बराबर 7 माइनस 6 बराबर कितना 1, यानी ए बराबर 1 है और डी बराबर 2 है, तब हमको एस एन निकालना है। अब फॉर्मूला लगाते हैं कि एस एन बराबर क्या हो गया, n/2 इंटू 2a, ए है हमारा 1 अब प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 2, यह ना निकालना था जिसका आंसर हमने n स्क्वायर बताया था। देखिए n स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। तो n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इस 2 से इन दोनों में गुना कर दिए हैं, 2 एकम 2 तो होगा ही। चलो n/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, गुना में क्या बच गया 2n बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि Sn बराबर n गुना n का, यही हमारा क्या हो गया। इस बात की जानकारी आपको मैंने पहले ही दे दी थी कि एक पैटर्न टाइप का बन जा रहा है। तो यहां तक तो हमने क्वेश्चन ही लिखा था, लेकिन आंसर भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट ये जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगी, लेकिन बनाने वाली बात तो यहाँ स्पष्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए 10 में से कोई एक सवाल पूछिए, मैं बता देता हूं। एक सवाल आप बनाएंगे, बोलिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक एपी है, कुछ बोल रहे हो क्या? एक एपी है एक नंबर में जो an बराबर 3 + 4n से परिभाषित है। कुछ नहीं है, सबसे आसान सवाल है, जितना बनाएगो ना सब में सबसे आसान है। कैसे आसान है देखो यहाँ n है तो हम a1 लिखते हैं, यानी n के बदले क्या लिख दिए 1 लिख दिए, तो 3 + 4 इंटू 1 बराबर 3 + 4 होगा, बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो a2 लिख रहे हैं, यानी n के बदले क्या लिखे 2, तो 3 + 4 इंटू 2 यानी कि 3 + 8 बराबर 11। आ रही बात समझ। अब a3 लिख रहे हैं, तो 3 और प्लस 4 इंटू 3 बराबर 3 + 12 बराबर कितना होगा 15 होगा। समझ रहे हो, यानी ये जो AP बन रहा है वो बन रहा है 7, 11, 13 ... A1, A2, A3, यही तो AP होता है, क्या कोई दिक्कत है। चलो AP बन गया। पूछ रहा है कि इसमें 15 पदों का योग बताओ, ठीक है। 15 पदों का योग अर्थात यहाँ A बराबर 7 हो गया, D बराबर 11 - 7 बराबर 4 हो गया, और n बराबर तो अपने आप दे दिया है कि 15 पदों का योग निकालें। अब क्या निकालना है, SN निकाल देना है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू, हो जाएगा कि निकालें हम। n का मान कितना है 15/2, 2a, a कितना है 7 प्लस फिर 15 - 1 और d कितना है 4, 15/2, 7 दूना 14 प्लस 15 में से क्या 14, 14 चौका 56, 15/2 गुना जोड़ दीजिए 70, कट जाएगा 35, 15 × 5 = 75 के 5 और 15 × 3 = 45 और 7 = 52। आंसर चेक कर लो एक बार, आंसर देख लो एक बार, है कि नहीं, है ना। चलिए यानी हम लोग सही है। 11 नंबर क्वेश्चन में 5-6 आंसर आता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले पर चूंकि यहाँ जगह कम बचा हुआ है, नेक्स्ट वाले में बता देते हैं, तब तक 12, 13 और 14 समझ लीजिए। आसान है, आप खुद बनाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको 12 बता देता हूँ, 11 अभी बताऊंगा इसको मिटाने के बाद। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकाले जो 6 से विभाज्य है। मतलब 40 धन पूर्णांक जो 6 का पहाड़ा है और प्रथम कह रहा है, इसीलिए एपी जानते हो, 6 12 6 त्रिका 18 डॉट 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 40 पदों तक, यानी ए बराबर हो गया 6, डी बराबर भी 6 और एन बराबर हो गया कितना 40। तो एस एन बराबर नहीं निकाल लोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अभी तो निकाला हूं, देखो ए पता था, डी पता था, एन पता था, तो एस एन निकाला हूं। देखो यहाँ भी ए डी एन पता है तो एस एन निकालना हो जाएगा। 6 का पहाड़ा का कुल योग निकालना है 40 पदों तक। करा कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग निकालो। ठीक है, ये भी 8 का पहाड़ा है, 8 16 8 तिरके 24 डॉट डॉट प्रथम गुणजों का योग, यानी n बराबर कितना हो गया 15, a बराबर कितना हो गया 8, d बराबर भी 8, यही Sn निकालना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? सारी चीजें मौजूद हैं, यहां रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 14 नंबर देखो। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ, विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो विषम संख्या शुरू होता है 1 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और डॉट 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 50 विषम संख्या है। 50 तक लिखना था तो 50 विषम संख्या है नहीं है, तो इसके पहले क्या आता है 49, यानी 50 ना होकर के क्या हो जाएगा 49। अब देखो यहाँ पर a बराबर 1, d बराबर हो गया 3 - 1 = 2 और an है, n नहीं है, ये क्या है an है, कितना है 49 है। लेकिन Sn निकालने के लिए n का जरूरत होता है, बिना n का आप Sn नहीं निकाल सकते, यानी कुल पदों का योग नहीं निकाल सकते। तो आप सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू an बराबर a प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी। an बराबर कितना हो गया 49 बराबर 1 जोड़ n घटाओ 1 गुना 2। यहाँ पर 49 प्लस 1 सॉरी -1, ये इधर आ गया। अब बटा में क्या आ जाएगा बराबर n- कितना हो जाएगा 48/2 बराबर n-1, घटा दीजिए कितना होगा 24, 24 प्लस 1 बराबर n, अर्थात n बराबर कितना हो गया 25। ध्यान से देखो, a का मान पता है, d का मान पता है, n का मान पता है, आपको क्या निकालना है Sn/n/2 इंटू a प्लस यहाँ पर an लिख देना, क्योंकि हमको n मालूम था। तो ये छोटा में थोड़ा बन जाएगा, बना दूं क्या हो जाएगा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, जगह नहीं है, नहीं तो 15 भी कोई भारी चीज नहीं है, 15 भी आराम से बन जाएगा। समझा दे थोड़ा सा, इधर छोटा सा है, देखने में बड़ा लग रहा है आपको, बाकी है छोटा। चलो मैं 15 इतना ही दूर में बता दूंगा। 15 नंबर सवाल कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना लगता है, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, यानी एक एपी बन रहा है। 15 नंबर में एपी बन रहा है और वो एपी क्या है 200, 250 और 300, और ऐसे ही लगते जाता है जुर्माना। ठीक है, ठीक है, यानी कि 50 रुपया अधिक लगता है। 30 दिन का जुर्माना कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यहाँ पर ए हमारा कितना हो गया 200, डी कितना हो गया, देखो कितना का अंतर है 50 का अंतर है जी, 50 ना बढ़ रहा है। अच्छा कितना दिन तक, n बराबर 30। तो ये बताओ कि Sn बराबर कौन नहीं निकाल देगा, ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, कौन नहीं निकाल पाएगा बताओ जरा।
ए डी और एन मालूम है, तो ध्यान से देखो ना, यहां भी तो हमको सब मालूम था, ए और डी और एन मालूम था, तो ऐसे निकाले वही तो करना है यहाँ, खिला दे, इतना ही दूर में आ जाएगा आंसर, हो जाएगा ना। चलो तुम करोगे तो तुमको याद रहेगा ज्यादा दिनों तक, ठीक है। इसको उतारिए, 11 नंबर इसके बाद बता रहे हैं। इसी का 11 नंबर क्वेश्चन है, तो अच्छा से समझिएगा। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग अर्थात Sn दिया गया है, n पदों का योग क्या कहलाता है, Sn कहलाता है, वो जो है 4n माइनस n का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, n पदों का योग है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं एक पद का योग S1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, जहां n है वहां पर 1 रख दिए, जहां पर n था ना वहां पर क्या रख दिए, 1 रख दिए। तो ध्यान से देखिए, 4 एकम 4 माइनस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि इसका प्रथम पद क्या है, अर्थात S1 क्या है। एक पद अगर कोई एपी है, मान लो कि कहीं पर एपी दिया गया है, जैसे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इसके एक पद का योग क्या होगा, 2 ना होगा जी, और एक पद का योग भी 2 होगा और पहला पद भी 2 ही होगा, क्योंकि एक ही को पद है, दूसरा तो जुड़ नहीं रहा है। इसीलिए इसका प्रथम पद भी और S1 सेम होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या है। देखो, दूसरा पद निकालने के लिए आपको S2 निकालना पड़ेगा। S2 मतलब n के बदले में क्या रखा, 2 रखा, तो यहां पर n के बदले में हम 2 रख रहे हैं, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये S2 हुआ, लेकिन A2 निकालना है आपको। कह रहा है दूसरा पद क्या है, तो A2 निकालने का सूत्र होता है S2 माइनस S1, यानी कि दो पदों का योग, जैसे 2 और 4 के योग में से अगर आप 2 घटा लोगे तो दूसरा पद यानी 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो S2 हमारा कितना आया था, 4 आया था, उसमें से S1 कितना था, वो 3 था, तो घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि दूसरा पद हो गया ये वाला, ठीक है। अब कहता है इसी प्रकार से तीसरा, तो तीसरा पद के लिए हमको S3 निकालना पड़ेगा। S3 यानी 4 गुना 3, कहां से, यहां से, जहां n है वहां क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 गुना 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, 4 तिहाई माइनस 3 तिहाई बराबर कितना, 3 ना होगा जी। अब A3 निकालना है तीसरा पद, तो अभी बताए थे S3 माइनस S2 कर लो, यानी तीसरा पद का कुल योग में से दूसरा पद के योग के घटाओगे तीसरा पद ऑटोमेटिक, देख लो क्या होता है, जैसे 4 और 2 6 और 6 12 हुआ टोटल, यानी S3 यहाँ पर हो जाता है 12 और S2 4 और 2 6 हो जाता है, 6 हो जाता है। तो जैसे तुम 12 में से 6 को घटाओगे 6 बचा, वही तीसरा पद होता है। तो वही चीज हम कर रहे हैं। S3 कितना आया था मेरा, 3 आया था, और S2 कितना था, 4 था, तो यहां से 4 घटाओगे क्या हो जाएगा, -1, और यही आपका अगला आंसर, यानी तीसरा पद वाला आंसर यही हो गया। कोई दिक्कत, चलिए इसी प्रकार से 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद निकालने के लिए आपको 9 पदों का योग और 10 पदों का योग निकालना पड़ेगा, तो आपको S9 निकालना पड़ेगा, यानी कि वहीं से 4 गुना 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 36 माइनस 81, घटा लीजिए, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4, और वो माइनस में होगा, ठीक है। अब S10 निकालिए, 4 गुना 10 माइनस 10 का स्क्वायर, कहां से, सब यहां पर, जहां यहां 10 है तो यहां 10 रख रहे हैं, 9 है तो यहीं पर 9 रख के निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 10 चौके 40 माइनस 10 दहा के 100, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -7।
अब आपको A10 निकालने के लिए S10 माइनस S9 लिखना पड़ेगा। तो S10 है -60 माइनस 45, S9 वाला क्या हो जाएगा -60 और +45 बराबर -15, यानी कि एक और पद हो गया। ठीक है, अब आपको nवां पद निकालना है यानी an निकालना है। तो Sn तो दिया हुआ है और उसके एक पहले वाला पद यानी कि Sn-1 निकालना पड़ेगा आपको, यानी कि 4 × n-1, जहां n है वहां n-1 रखना है, -n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब यहां पर गुना करोगे तो 4 × 4 n-4 हो गया। यहां पर इन दोनों का गुना करके यहां लिख दिया, माइनस इसको हम पोस्ट में a - b का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, a² - 2ab प्लस b² एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम यहां ला रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं, जैसे यहां हो गया 4n-4 और माइनस, अब गुना कर दे रहे हैं माइनस से सब में, तो -n², माइनस है तो +2n और प्लस है तो -1, ये हो गया एक लाइन। अब इसको सरल करते हैं, जैसे n² पहले आ जाएगा तो -n² पहले आ गया, 4n और 2n मिला दोगे तो प्लस हो जाएगा 6n, -1 -4 मिलके -5, यानी कि ये हमारा Sn हो गया। तो जब आपको an निकालना होगा, एक मिनट, आपको an निकालना है तो आपको Sn में से Sn-1 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे 10वां पद निकालना था तो 10वां पद में से 9वां पद के कुल योग का घटाव किया गया है, उसी प्रकार an निकालना है तो इतना ही पद के कुल योग में से उसके पहले वाले एक कम पद के कुल योग को घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो Sn कितना है, यहां देखो 4n - n का स्क्वायर माइनस, अब इसको पोस्ट में लिखो क्योंकि माइनस होगा तो चिन्ह उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा फिर पोस्ट में -n का स्क्वायर प्लस 6n और -5। ठीक है, अब देखो यहाँ 4n - n² माइनस माइनस प्लस n², प्लस है तो -6n और माइनस है तो +5। देखो n² कैंसिल हो गया, 6n माइनस में ये प्लस में तो घट के -2n हो जाएगा, अब +5 बच गया, यानी कि यही हमारा an हो गया। ये हो गया हमारा अगला आंसर और ये आखिरी आपका आंसर था। देखिए आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 और ये इसका 5वां आंसर। आप एक बार चेक कर लीजिए, तो अपने आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए, दिक्कत होगा तो इसका वीडियो देख लीजिएगा, 1-2 बार रिवाइज हो जाएगा क्या। चलो ठीक।